हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट में क्लास 10th वाली सीरीज। और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जीरोस के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आज हमारा फोकस ऐसे क्वेश्चंस पे रहेगा जो जीरोस के बेसिस पे होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेरा पर्टिकुलर फोकस आज की क्लास में जीरोस के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सवालों पे रहेगा। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से आता है कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनाने की फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल बन रहे हैं, ये बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इसमें इनपुट x को डालूंगा तो बाहर आउटपुट मिलेगा px। अगर मैंने इनपुट को y डाला तो बाहर आउटपुट मिलेगा py। तो इसमें जो भी मेरा इनपुट जाएगा, मान लो किसी गधे को डाला तो ये बाहर मिल जाएगा हमें p, ये हमें p गधा मिल गया। तो जो भी आप इनपुट डालोगे उससे आपको पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाएगा। इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से, कि मान लो अगर आपने 1 को इसमें रखा तो बाहर आपको p1 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो p2 मिल जाएगा। तो जब हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे हमने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ले लिया कि x² + 4 है या x² - 4 है, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसकी ढेर सारी वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी रियल नंबर पर। जैसे 1 के लिए निकाला तो ये 1² - 4 हो सकता है, जिसको 1 - 4 करके -3 लिख दिया। 2 के लिए निकाला तो ये आ जाएगा 2² - 4, जिसको 4 - 4 करके 0 लिख दिया। 3 के लिए निकाला तो आ जाएगा 3² - 4, जिसको हम लोगों ने 9 - 4 करके 5 लिख दिया। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, x की अलग अलग रियल वैल्यूज पे इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। अलग अलग x को रखते जाओ, आपको अलग अलग आउटपुट मिलता जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं, जहां पे अपना पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, जहां पे अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ये थोड़ा सा हम लोग स्पेशली हाईलाइट करते हैं। तो मेरा स्टेटमेंट सीधा सा ये है, ऐसी x की वैल्यूज, ऐसी वेरिएबल की वैल्यूज जहां पे अपना पॉलिनोमियल का आउटपुट वैल्यू 0 आए, उसको हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वो पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें देखो चलो कि जीरोस डिग्री से कैसे रिलेटेड रहता है। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जिसको हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं, वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताता है। अगेन यहां पे भी एक टर्म यूज हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो जैसे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, यानी डिग्री हमारी 0 होगी, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये मैं लिखा देता हूं। जैसे हमारा पॉलिनोमियल अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो। फिर हमारे पास अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल अगर हुआ, लीनियर की डिग्री होती है 1, तो इसके मैक्सिमम जीरोस 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। क्यूबिक हुआ तो क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, इसके मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे। यहां पे मैं फिर से हाईलाइट करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखना है आपको, कभी भी मिनिमम की बात नहीं करी जाएगी, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करी जाएगी। तो अगर डिग्री n होगा तो उसके मैक्सिमम n जीरोस पॉसिबल हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पे मैंने बोला कि जितना डिग्री है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। अब हम लोग अगर देख चुके हैं कि जीरोस का सेंस क्या होता है, तो हम लोग जीरोस को, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फोकस आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव सवालों पर रहेगा, तो कॉन्सेप्ट पूरा सिंपल रहेगा। तो अगर किसी वैल्यू को, मान लो अल्फा को कह रहे हैं कि ये 0 ऑफ px है, तो इसका सीधा सेंस होगा कि x की जगह अगर अल्फा रख दिया जाएगा तो p अल्फा 0 मिलेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज की क्लास में काम करेंगे बस। तो ये सवाल पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो सकते हैं।
तो बेटा आप मैक्सिमम वाली बात ध्यान रखो, दो जीरोस बोले गए हैं, दो जीरोस अगर बोले गए हैं तो अगर हम लोग जीरोस दिए रहते हैं तो जीरो से फैक्टर, अगर जीरो हमारा -2 है तो फैक्टर बनेगा x+2, तो फैक्टर बनेगा x-5, और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अ कांस्टेंट k, तो हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाता है px। यहां पे k को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि k पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें केवल जीरोस बताए गए, हमें ये नहीं बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 क्या है। तो उन सब के लिए हम लोग k का यूज करते हैं। इस k को हम लोग मानते हैं कि ये हमारे लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट रहेगा। तो जब भी आप जीरो से पॉलिनोमियल बनाओगे तो पहली चीज ध्यान देना कि अगर जीरोस दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछे जाएंगे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर गिवन जीरो से नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे जाएंगे तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। और अगर सवाल की लैंग्वेज ये रहेगी कि वन ऑफ द पॉलिनोमियल कौन हो सकता है, तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है इस सवाल का ये वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k बराबर 1 रखने पे आ जाएगा। तो अगर ऐसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस दिस एंड दिस, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, जो कि हमारे ऑप्शन में मोर देन 3 है। और क्या सवाल है, अब इसमें कहा गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस 2 एंड -3 तो ये निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा कि px हमें दिया हुआ है और हमारे जीरोस भी हमें दिए हुए हैं। तो 2 एक 0 है, इसका मतलब p2 बराबर 0 होगा, और -3 एक 0 इसका मतलब p -3 0 होगा। तो एक बार हम लोग x की जगह 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 4 + 2 टाइम्स ऑफ a + 1 प्लस b, इसका 0 करेंगे वैल्यू, इसको ओपन करेंगे तो ये 2a + 2 आ जाएगा। तो आंसर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2a + b = 0 आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू को 1 रख के अपने पॉलिनोमियल को 0 किया, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि px का एक 0 2 है। फिर हम लोग -3 को रख के इसकी वैल्यू 0 करेंगे, -3 अगर इसके अंदर रख दोगे तो 9, यह आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ a + 1 प्लस b = 0। सबको ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा -3a, b प्लस का ही रहेगा और प्लस का 6 = 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। हमें a और b फाइंड करना है। यहां से मैंने इसको ओपन किया तो हमें बहुत आराम से, बहुत प्यार से दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग इसको घटा देंगे, केवल घटा देंगे, तो 2 में से -3a जाएगा तो बचेगा 5a, b में से b कैंसिल, 6 में से 6 कैंसिल, सामने 0, तो a का वैल्यू सीधा सीधा 0 आ गया। और a को हम लोग 0 किसी भी एक इक्वेशन रख देंगे तो b + 6 भी 0 हो जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा -6। तो इस तरीके से a हमारा 0 आ गया और b हमारा -6 आ गया। a का वैल्यू हम लोगों ने कहा कि हमारा 0 हो गया और b का वैल्यू आ गया -6। तो ये सवाल जब भी हमसे बोला जाएगा कि ये जीरोस दिए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करके 0 के बराबर इक्वेट करना है। ये एक सवाल पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में पिछले सालों में। अगला सवाल, इसमें कहा गया कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 और वैल्यू ऑफ k बताना है। तो सिंपल सी बात है, x की जगह हम लोग -3 रख देंगे और उस पूरे को 0 के बराबर कर देंगे। तो x की जगह -3 रख दिया तो -3 रख के 0 के बराबर करना, ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ k - 1 -3k + 1 = 0। ये हो जाएगा 9k - 9 - 3k + 1 = 0। इसको हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा -8 = 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा 8/6, जिसको हम लोग कह सकते हैं 4/3। तो इसमें 4/3 जो भी हमारा वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। अगला सवाल, तो जैसा कि मैंने बताया कि जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं, तो इसमें साफ साफ डी ऑप्शन है कि p हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस।
जितना डिग्री मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं, लीस्ट का कोई नाम नहीं होता है, मैक्सिमम का बात होता है। तो अब इसके ऊपर हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपको कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं? तो डिग्री के हिसाब से दिखाई भी दे रहा है, और आप देख भी सकते हो, इसको अलग से जीरो करके, इसको अलग से जीरो करके बता भी सकते हो जीरोस कौन से हैं। इसके 2 जीरोस हैं क्या? और इसमें पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। अगला सवाल के का वैल्यू निकालने वाला। 4th क्वेश्चन, इसमें बताना है कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केवल 0 - 2 है। तो आप देख रहे हो कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू केवल -2 मिलेगी। इसमें बोला गया है, इसमें अगेन के वैल्यू निकालने का। तो के ऊपर काफी सवाल पूछे गए, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना, तो मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर जीरो निकालने वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप उसको पूरा सॉल्व अगर नहीं कर पाते हो तो आप सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दो। जैसे इसमें दिख रहा है कि हम लोग क्या 3 को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को 0 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। -3 को कर सकते हैं क्या? -3 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक 0 इसका -3 आ जाएगा। आपने जैसे ही एक 0 निकाल लिया, अगर आप एक 0 निकाल ले रहे हो कि एक 0 इसका -3 है, तो सेकंड 0 आएगा वो प्रोडक्ट करने से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें -3/3 को -3 करने से सेकंड 0 हमारा आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। अगला क्वेश्चन P1 और P4 का सम निकालना है, बताया कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9 में भी जीरोस पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन करके आपको चेक करना है, ये इसीलिए पर्टिकुलरली दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है कि इसके जीरोस -1 और 3 है क्या? तो आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये जीरोस है क्या। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, मिलते हैं फिर थर्ड लेक्चर में। बाय बाय।